नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिखरिणी, हरिणी और मंदाक्रांता। इन तीनों ही छंदों में 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। अब इनको पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हमको इन छंदों के लक्षण याद करना जरूरी है और उस लक्षण को समझना भी आवश्यक है। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभ लागह शिखरिणी। रसई का अर्थ है षष्ठम वर्ण पे यति, रुद्रई 11वें वर्ण पे यति। रस 6 होते हैं, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पे यही निकलेगा कि षष्ठ वर्ण पे यति होगी। रुद्र 11 होते हैं तो 11वें वर्ण पे यति होगी। 6 और 11 17 हो गए, तो प्रत्येक चरण में इसमें 17 वर्ण होते हैं। य मैं न स भ, य मैं न स भ, फिर ला गह यानी लघु और गुरु। तो य मैं न स भ, य का यगण, मैं मगण, न नगण, स सगण, भ भगण, ल यानी लाहन लघु और गह गुरु। तो 5 तो इसमें गण हो गए, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15, तो 15 वर्ण तो ये हो गए। फिर एक लघु और एक गुरु, 2 ये हो गए। इस प्रकार 17 वर्ण हो गए और कुल मिलाकर के इस छंद में 68 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतला में इसका उदाहरण है अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। अब सबसे पहले जो प्रथम चरण है, इसके हम लघु और गुरु का चिन्ह लगाते हैं। वैसे तो सभी चरणों में हम चिन्ह लगाएं और उनके गणों का निर्धारण करें, उसके बाद ही पहचान पाते हैं कि इसमें कौन सा छंद है या इसमें अशुद्धि तो नहीं हुई। यदि मान लो किसी शब्द में हम अशुद्धि कर देते हैं तो हम इन चिन्हों के द्वारा पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हमने गलती की है। तो समय कम होने के कारण हम यहाँ पे प्रथम जो चरण है उसी के चिन्ह लगा रहे हैं। तो अनाघ्रातम, ए रस स्वर है इसलिए हम लघु का चिन्ह लगाते हैं। नाघ्रा, ये दोनों ही दीर्घ जो आ है इसका चिन्ह दीर्घ आ की मात्रा होने के कारण ये गुरु हैं। तम, यहाँ पे अनुस्वार है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। पुष्पम, ये पू है, इसमें रस उ की मात्रा है, लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण है इसलिए यह गुरु हो जाएगा। यानी संयुक्त वर्ण से पूर्व का वर्ण गुरु हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पू रस होने के कारण भी ये गुरु हो जाता है। पम अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया। कि स ल य म, यहाँ तक सब में रस्व ए है इसलिए सभी में लघु का चिन्ह लगेगा। लू, यहाँ पे दीर्घ उ की मात्रा है इसलिए गुरु हो गया। नम, यहाँ पे अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो गया। कर रू, तीनों में रस्व की मात्रा है, रस स्वर है तीनों में, तो इसलिए लघु हो गई। हई, ऐ है इसलिए इसमें दीर्घ होने के कारण ये गुरु हो जाता है। अब 3 वर्णों के हम गण बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 वर्ण है, एक लघु 2 गुरु। उसके बाद में 3 वर्ण है जो तीनों गुरु आ रहे हैं। उसके बाद में 3 वर्ण है जो तीनों लघु हैं। उसके बाद में 3 वर्ण है उसमें 2 लघु और 1 गुरु हैं। उसके बाद के 3 वर्ण हैं उसमें 1 गुरु और 2 लघु हैं। उसके बाद में 1 लघु और 1 गुरु है। अब इनमें गण पहचाने कि कौन से में कौन सा गण है।
तो पहले 3 वर्ण, एक लघु और 2 गुरु हैं। तो ये माता, तो ये माता मतलब यगण हुआ। फिर तीनों वर्ण गुरु हैं तो माता रा, मतलब तीनों वर्ण जिसमें गुरु होते हैं वह मगण होता है। फिर तीनों वर्ण लघु होते हैं वह नगण होता है। उसके बाद में 2 लघु और 1 गुरु होता है तो यह माता रा जय भान सैलगा, सैलगा, इसमें 2 वर्ण लघु और 1 गुरु होता है। फिर भगण भा न स, भा न स मतलब भगण हुआ इसमें, फिर लघु और गुरु। अब इसमें अपने को संदेह यह होता है कि 17 वर्ण हैं इसमें, तो 17 वर्ण में शिखरिणी छंद होगा या हरिणी होगा या मंदाक्रांता होगा, क्योंकि तीनों में ही 17 वर्ण होते हैं। अब यदि हम गण लगा लेते हैं इसमें कि यगण मगण नगण सगण भगण लघु और गुरु, हम तीनों का लक्षण बोल के देखते हैं कि कौन से छंद के लक्षण में इस प्रकार का क्रम आता है गणों का। तो मंदाक्रांता का लक्षण बोलेंगे हम, मंदाक्रांताम्बुदी रस नगैर्मो भनौ तौ ग युग्मम, अम्बुदी रस नगैर्मो मो भनौ, नहीं आ रहा है इसमें, उसमें पहला मगन होता है, नहीं आया, इसका मतलब मंदाक्रांता भी नहीं है। फिर है हरिणी का लक्षण बोलेंगे तो न समरस लाग षड्वेदैर हईर हरिणी मता, तो न स मैं, ये भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें पहला नगण होता, इसका मतलब हरिणी और मंदाक्रांता तो इसमें नहीं है। अब बोलते हैं शिखरिणी का छंद। वैसे तो हम पहले शिखरिणी का लक्षण ही बोल सकते थे, लेकिन वहाँ परीक्षा में पता नहीं कौन सा पहले बोल दे कौन सा आगे पीछे बोल दे। अब शिखरिणी का बोलेंगे तो शिखरिणी का लक्षण क्या है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, यमन सभलाग है शिखरिणी, सही आ रहा है इसमें यमन सभ, इसमें भी यही है अपने गण यमन सभलाग है, इसका मतलब इसमें कन्फर्म शिखरिणी छंद होगा। इस प्रकार हम छंदों को पहचान सकते हैं। आगे हरिणी, हरिणी का लक्षण है, इसमें भी 17 वर्ण होते हैं, इसका लक्षण है न समरस लाग षड्वेदैर हईर हरिणी मता, इसमें पहला नगण, फिर सगण मगण रगण सगण और लघु गुरु वर्ण होते हैं। षड्वेदैर हई, षड षष्ठम वर्ण पे यति होती है, षष्ठ वर्ण पे, छठे वर्ण पे यति होगी। फिर वेदई मतलब चतुर्थ वर्ण पे यति, हई सप्तम वर्ण पे यति होगी, षष्ठ चतुर्थ और सप्तम वर्ण पे यति होगी, यानी मध्य में एक चरण में, प्रत्येक चरण में 3 बार यति है। तो इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हुए, 6 4 और 7, 6 4 10 और 7 17 वर्ण हो गए, कुल मिलाकर के 68 वर्ण हो गए इसमें। अभिज्ञान शाकुंतल में इसका उदाहरण है, अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, अभिजनवतो, यहाँ थोड़ा सा अपने को विराम करना है, अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विभव गुरु भी कृतयस्तस्य प्रतिक्षणम आकुला, तनयम चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम, मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, ये प्रथम चरण है, इसमें चिन्ह लगाएंगे अभिजनव, यहाँ तक सभी रस स्वर हैं इसलिए लघु का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद में तो यहाँ ओ की मात्रा होने के कारण गुरु, भर्तु तो भय के बाद में संयुक्त व्यंजन होने के कारण, संयुक्त वर्ण होने के कारण, क्योंकि र है वह र तय में मिल गया, तो इसलिए भय
रस्व ए होने के कारण भी इसमें ये गुरु बन जाता है। तू इसमें विसर्ग होने के कारण ये गुरु हो गया। श्लाघ्ये आदीर्घ है इसलिए गुरु हो गया। ये इसमें एक की मात्रा इसलिए गुरु हो गया। स्थिता थी इसमें रस्व, यदि संयुक्त वर्ण खुद दीर्घ है तो उसमें गुरु होगा, यदि उसमें रस स्वर की मात्रा है तो वह लघु होगा। उसके पूर्व का ही गुरु होता है। स्थिता इसमें ये स्वयं संयुक्त वर्ण है, लेकिन इसके पूर्व का गुरु होता है। ये स्वयं तो आवश्यकता अनुसार, जैसे इसमें रस स्वर है तो लघु और दीर्घ स्वर है तो गुरु, तो इसमें यहाँ पे रस स्वर है इसलिए ये लघु होगा। ता तो यहाँ पे आ दीर्घ है इसलिए ये गुरु हो जाएगा। ग्रही गृहम इसमें री की मात्रा इसलिए री, इसमें री की एक ही मात्रा है तो ये रस्व री की मात्रा है तो ये लघु होगा। ही इसमें रस्व ई की मात्रा इसलिए लघु होगा। णी इसमें दीर्घ ई की मात्रा इसलिए यह गुरु हो जाएगा। पै इसमें रस्व ए है इसलिए लघु हो जाएगा। दे इसमें एक की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। अब हम तीन तीन वर्णों का एक एक समूह बनाते हैं और गणों का निर्धारण करते हैं। तो प्रथम जो तीन वर्ण हैं वो तीनों लघु हैं तो नगण हुआ। उसके बाद में जो तीन वर्ण है उसमें दो लघु और एक गुरु हुआ तो वह सगण हुआ। उसके बाद में तीनों वर्ण गुरु हुए तो मगण हुआ। उसके बाद में एक वर्ण गुरु फिर लघु फिर गुरु, तो इसमें मध्य वर्ण लघु हुआ तो यह रगण है। राजभा तो रगण है, इसमें मध्यम वर्ण लघु होता है। उसके बाद में दो वर्ण लघु और अंत में गुरु है तो अंत में जो गुरु है तो वह सगण होता है। उसके बाद में लघु और गुरु। अब किस छंद के लक्षण में न स म र स ल ग ऐसा किस छंद के लक्षण में आता है कि वह छंद को पहचान सके? तो हम 17 वर्णों वाले जो छंद हैं उनके लक्षण बोलेंगे तो पहचान लेंगे। तो लक्षण बोलते हैं हम, तो सबसे पहले हम इसी का बोल लेते हैं न स म र स ल ग, है ना। न सम रस लाग षड वेदैर हर हरिणी मता। इस प्रकार हम छंदों का लक्षण बोल करके पहचान सकते हैं कि किस पद्य में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। अब है मंदाक्रांता छंद। इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण है मंदाक्रांताम्बुधि रसनगैर्मो भनौतौ युग्मम। अब इसमें हम यतियों का प्रयोग करके बोलेंगे कि इसमें एक चतुर्थ वर्ण पे यति होती है, फिर इसके बाद में षष्ठ वर्ण पे यति होती है, फिर होती है नगई सप्तम वर्ण पे यति होती है। तो हम पहले चौथे वर्ण पे थोड़ा रुकेंगे। मंदाक्रांता अम्बुधि रसनगई मोभनौतौ युग्मम। इस प्रकार हम इसको बोलेंगे, उच्चारण करेंगे इसका। तो इसमें पहले मोभनौतौ, मो मतलब मगण, भनौ भगण और नगण, तौ एक ही वर्ण के औ की मात्रा है यानी द्विवचन है ये, तो दो तगण होंगे। इसका अर्थ ग युग्मम यानी ग का समूह यानी गुरु का समूह यानी दो गुरु होंगे। एक मगण फिर भगण नगण दो तगण और अंत में दो गुरु वर्ण होते हैं, वह मंदाक्रांत छंद होता है। यति चतुर्थ षष्ठ और नग मतलब सप्तम वर्ण पे, 4 6 और 7वें वर्ण पर यति होती है। अब हम इसमें ये ध्यान रखेंगे यति का कि इसमें हरिणी में पहले 6 फिर 4 थे और लास्ट में 7 थे। 6 4 और 7, इसमें 4 पहले है और 6 इसके बाद में है, लास्ट में तो वह 7 ही है। यति में इतना सा फर्क है कि हरिणी में पहले षष्ठ वर्ण पे यति होती है और मंदाक्रांता में पहले चतुर्थी होती है। द्वितीय इसमें हरिणी में फिर चौथे वर्ण पे यति और इसमें फिर छठे वर्ण पे यति, इतना सा भेद है। और लास्ट में तो इनमें सप्तम वर्ण पे यति होती है दोनों में। मंदाक्रांता में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और कुल 68 वर्ण होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका उदाहरण दिया गया है
तीव्राघात प्रतिहत्तरु स्कंद लग्न एक दंत है पादाकृष्ट व्रततिवलया संग संजात पाश है मूर्तो विघ्न तपसैव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजय चंदनालोक भीत है। अब प्रथम चरण में लघु और गुरु का चिन्ह लगाते हैं। तीव्राघा, तीनों में दीर्घ स्वर होने के कारण ये तीनों में गुरु का चिन्ह लगाएंगे। फिर तय, तय वैसे तो इसमें रस्व ए है, लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण ये गुरु बन जाता है। फिर प्र, ये संयुक्त वर्ण है लेकिन इसमें रस्व ए की मात्रा है, इसलिए ये लघु होगा। ती, इसमें रस्व ई की मात्रा है, इसलिए इसमें लघु का चिन्ह लगेगा। है तय तय रू, तो है तय तय, इन तीनों में रस्व ए है, इसलिए इनमें लघु का चिन्ह लगेगा। अब रू, इसमें रस्व की मात्रा है लेकिन इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण ये गुरु हो गया। ये स्थिति अपने कंद में है। कै भी इसके बाद में संयुक्त वर्ण होने के कारण गुरु बन जाता है। ध, इसमें रस्व ए है इसलिए लघु। लग्नेक दंत है, लग्न, इसके बाद में ल के बाद में संयुक्त वर्ण है इसलिए ये गुरु। फिर नेक दंत है, नई, इसमें आई की मात्रा है इसलिए ये गुरु बन जाता है। क, इसमें रस्व ए है इसलिए लघु। दंत, द के बाद में संयुक्त वर्ण है इसलिए गुरु। तय में विसर्ग है इसलिए गुरु बनेगा। अब तीन तीन वर्णों का गण बनाते हैं। प्रथम जो तीन वर्ण है तीनों गुरु हैं इसलिए मगण। उसके बाद के तीन वर्ण है उसमें पहला गुरु और दो लघु है इसलिए भगण। उसके बाद में तीन वर्ण है तीनों लघु हैं इसलिए नगण। उसके बाद में दो वर्ण गुरु और एक लघु है तो तगण। उसके बाद में भी वही स्थिति है, दो गुरु और एक लघु, तगण। उसके बाद में दो गुरु वर्ण है। अब किस छंद के लक्षण में, यानी जिस छंद में 17 वर्ण है उसके लक्षण में किस में आते हैं कि मैं भय न तय तय, तो हम बोलेंगे मंदाक्रांत का। मंदाक्रांत अम्बुदी, मंदाक्रांत अम्बुदी रस न गई। मो भय नौ तौ गयुग्मम, मो भय नौ, मो मगण, भय नौ भगण और नगण, तौ दो तगण, गयुग्मम दो गुरु। इसका मतलब इसमें मंदाक्रांत छंद हुआ। अतः हम छंदों का लक्षण याद करके पहचान सकते हैं, ये गण लगा करके, चिन्ह लगा करके, कि किस में कौन सा छंद होगा। अब आगे कल हम शार्दूल विक्रीडितम और श्रद्धा छंद पढ़ेंगे। धन्यवाद।